आज से करीब 100 मिलियन साल पहले यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के शुरुआती समय में हमारे इस धरती पर कई अलग अलग प्रजाति के विशाल जीव रहा करते थे और उनमें से एक था क्रोनोसोरस। क्रोनोसोरस 40 फीट लंबा एक मरीन रेप्टाइल हुआ करता था और आप कभी नहीं चाहते कि इसका सामना आपसे हो जाए। क्रोनोसोरस कोई डायनासोर नहीं था बल्कि ये प्लायोसोर के रिलेटिव थे जो विशाल मरीन रेप्टाइल का एक ग्रुप था। ऐसा माना जाता है कि क्रोनोसोरस भी तभी विलुप्त हो गए थे जब डायनासोर इस धरती से विलुप्त हुए थे। लेकिन तब क्या होता अगर क्रोनोसोरस विलुप्त नहीं हुए होते और ये आज भी जिंदा होते, इसी का पता हम आज के इस वीडियो में लगाएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साल 1899 में ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड स्टेट में एक आदमी जिनका नाम था एंड्रयू क्रॉम्बी, उन्हें एक जीव का स्कल मिला जिसके दांत कोन शेप के थे। उन्होंने ये फॉसिल क्वींसलैंड म्यूजियम को दे दिया। इसके 25 साल बाद 1924 में क्वींसलैंड म्यूजियम के डायरेक्टर हेबर लॉन्गमैन ने यह बताया कि ये फॉसिल एक ऐसी प्रजाति की है जिसके बारे में अभी तक किसी ने भी नहीं सुना है और उन्होंने उसका नाम रखा क्रोनोसोरस क्वींसलैंडिकस। इसके बाद अलग अलग जगहों पर क्रोनोसोरस के कई और फॉसिल मिले। क्रोनोसोरस का नाम एक ग्रीक गॉड और जूस के पिता क्रोनस के नाम पर रखा गया था और इसके पीछे भी कई कारण थे। क्रोनोसोरस अपने समय के सबसे बड़े और खतरनाक मैरीन रेप्टाइल में से एक हुआ करते थे। इनका साइज काफी विशाल हुआ करता था और इनकी लंबाई 40 फीट तक हुआ करती थी। इसका सिर काफी बड़ा हुआ करता था पर गर्दन काफी छोटी थी। साथ ही इनके पास 4 फ्लिपर्स और एक पूंछ भी थी। क्रोनोसोरस मांसाहारी हुआ करता था और इनके दांत काफी लंबे हुआ करते थे। इनके दांतों की लंबाई 5 इंच तक हुआ करती थी, लेकिन दूसरे जानवरों की तुलना में क्रोनोसोरस के दांत उतने शार्प नहीं थे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें शिकार करने में परेशानी होती थी। भले ही इनके दांत उतने शार्प नहीं थे पर इनका बाइट बहुत ही पावरफुल हुआ करता था। साथ ही ये काफी अच्छे तैराक भी थे। क्रोनोसोरस अपने फ्लिपर्स की मदद से काफी तेजी से तैर सकते थे जिससे इनके शिकार का भाग पाना लगभग नामुमकिन था। जब क्रोनोसोरस अपने शिकार को पकड़ लेता तब वो उसे जोर जोर से हिलाता और पावरफुल बाइट से उसकी बॉडी के टुकड़े कर देता। क्रोनोसोरस इतने ताकतवर थे कि बड़ी ही आसानी से जायंट टर्टल के शेल को भी तोड़ सकता था। क्रोनोसोरस को मछली और स्क्विड का शिकार करने से ज्यादा मरीन रेप्टाइल का शिकार करना पसंद था और ये प्लेजियोसोरस का भी शिकार किया करता था। क्रोनोसोरस सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं रहा करते थे। क्रोनोसोरस के फॉसिल कोलंबिया में भी डिस्कवर किया गया था और ये वो जगह है जहाँ पर प्री हिस्टोरिक शार्क, जायंट टर्टल और टाइटेनोबॉआ जैसे जीवों का फॉसिल मिला है। इसलिए कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि क्रोनोसोरस दुनिया के लगभग हर एक हिस्से में रहा करते थे। क्रोनोसोरस क्यों इस धरती से विलुप्त हो गए इस बारे में अब तक कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, पर एक अंदाजे के अनुसार शार्क और दूसरे जीवों के द्वारा शिकार किए जाने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम हो गई थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोजोसोरस क्रोनोसोरस का शिकार किया करता था। और जब 66 मिलियन साल पहले 15 किलोमीटर चौड़ा एक एस्टेरॉइड इस धरती से टकराया तब ये पूरी तरह से विलुप्त हो गए। लेकिन तब क्या होता अगर ये विलुप्त नहीं हुए होते और ये आज भी इस दुनिया में मौजूद होते? क्या समंदर के दूसरे जीवों के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता और क्या हम इंसान भी इससे प्रभावित होते? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं कि क्रोनोसोरस किसी तरह सरवाइव करने में कामयाब रहा और समंदर के दूसरे विशाल जीव विलुप्त हो गए। इस केस में आइस एज के दौरान क्रोनोसोरस के लिए सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल हो जाता, क्योंकि क्रोनोसोरस गर्म इलाकों में ही रहा करता था और ये जिस युग में रहा करते थे तब धरती का तापमान वर्तमान समय की तुलना में 8 डिग्री ज्यादा हुआ करता था। इसलिए आइस एज के दौरान ये सिर्फ इक्वेटर के पास ही जिंदा रह पाते। लेकिन अगर एवोल्यूशन के चलते ये ठंडे इलाकों में रहने के काबिल बन जाते तब इनके लिए सरवाइव करना आसान हो जाता। अगर क्रोनोसोरस वर्तमान समय तक जिंदा रहते तो इनका दिमाग और भी डेवलप हो जाता और ये पहले के मुकाबले ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते। भले ही ये इंसानों के जितना इंटेलिजेंट नहीं बनते पर ये बाकी जीवों की तुलना में काफी स्मार्ट बन जाते। जैसे जैसे इनका दिमाग तेज हो जाता वैसे वैसे ये शिकार को ढूंढने में और उन्हें मारने में एक्सपर्ट बन जाते। शार्क, टर्टल और छोटे व्हेल जैसे जीव क्रोनोसोरस के सबसे पसंदीदा शिकार होते। इसलिए क्रोनोसोरस के रहते इन जीवों की संख्या काफी कम हो जाती और शायद इनमें से कुछ विलुप्त भी हो जाते। लेकिन एक जीव है जिससे दुनिया में मौजूद हर एक जानवर को खतरा है और क्रोनोसोरस भी उनसे नहीं बच पाते। वो जीव है इंसान। अगर क्रोनोसोरस जिंदा रहते तो पुराने जमाने में इंसान इनका शिकार जरूर किया करता। हालांकि इनका शिकार करना उतना भी आसान नहीं होता, इसलिए इंसान अलग अलग तरह के हथियार बनाते। इंसान इनके मांस, दांत और हड्डियों के लिए इनका शिकार किया करता। दोस्तों, अगर आपको पुराने जमाने के सबसे खतरनाक टाइगर के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिखाए गए इस वीडियो पर क्लिक करें। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।